पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कुछ लोग अनजाने में एक रहस्यमयी टाउन में फंस गए थे। बाहर निकलने की जद्दोजहद में हर कैरेक्टर अपनी अलग जिंदगी जी रहा था। जिंदा रहना ही यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि रात होते ही सड़कों पर कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स घूमते थे जो कि दिखने में तो बिल्कुल इंसानों जैसे थे, लेकिन इंसानों के भेष में छुपे खौफनाक दरिंदे थे। अब क्या ये लोग इस टाउन से कभी बाहर निकल पाएंगे? तो कहानी की शुरुआत बॉयड को दिखाते हुए होती है। जादुई पेड़ के अंदर घुसते ही बॉयड चारों तरफ से बंद एक जगह पर फंस गया था। बॉयड लगातार सारा को पुकार रहा था, क्योंकि आखिरी बार वही उसके साथ थी, लेकिन ऊपर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। बॉयड उससे मदद मांगता है और आदमी एक रस्सी नीचे फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम टबिथा को देखते हैं, जो कि गड्ढा खोदती हुई नीचे गिर गई थी, और तभी उसके पास विक्टर आया था। दोनों मिलकर मॉन्स्टर्स की गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये वही जगह थी जहां वो मॉन्स्टर्स सोते थे। आगे बढ़ते हुए विक्टर एक डॉल को देखता है और उसे देखते ही विक्टर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अब विक्टर इस टाउन में बचपन से ही फंसा हुआ था, इसीलिए ये डॉल उसकी सबसे बुरी यादों में शामिल थी। लेकिन टैबिथा उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है, क्योंकि आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स सो रहे थे। इनकी जरा सी गलती की सजा सीधा मौत होगी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जेल जैसे छोटे सेल बने हुए थे, और तभी एक बॉल बाहर आकर पत्थर के ढांचे को नीचे गिरा देती है। टैबिथा अंदर झांकने की कोशिश करती है और तभी वहां पर उसे एक डरावनी बच्ची दिखाई देती है। डर के मारे टैबिथा आवाज कर देती है, जिससे सभी मॉन्स्टर्स नींद से जाग जाते हैं। गनीमत ये रही कि सही मौके पर टैबिथा को रास्ता मिल गया और दोनों भागते हुए गुफाओं से बाहर निकल गए। वहीं टाउन के अंदर यात्रियों से भरी हुई एक बस पहुंची। बस के अंदर एक लड़का एल्जिन ड्राइवर को बस रोकने के लिए कह रहा था, जैसे वो इस टाउन के बारे में पहले से ही जानता है। लेकिन एक लड़की मैरियल उसे शांत करती है। वहीं जिम को अभी भी लग रहा था कि उसकी पत्नी टबिथा गड्ढे के अंदर ही फंसी हुई है, लेकिन टबिथा तो विक्टर के साथ बाहर निकल चुकी थी। अब जिम की मदद करने के लिए बारटेंडर टॉम और बस से दो लड़के आते हैं, और जब सभी मिलकर मलबे को हटा रहे थे तभी सारा घर अचानक से उनके ऊपर गिर गया। खुशकिस्मती से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई और एक लड़का रैंडल पहले ही बाहर निकल गया। अब जल्द ही सूरज ढलने वाला था और इतनी जल्दी ये सभी मिलकर भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए डोना इन्हें अच्छे से ढककर रात भर ऐसे ही छोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद डोना सभी बस यात्रियों को टाउन के बारे में सब कुछ बता देती है कि रात होते ही कैसे यहाँ मॉन्स्टर्स घूमते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सभी वापस से बस के अंदर चढ़ने की तैयारी करने लगते हैं। गुस्से में डोना अपनी गन निकालकर बस के टायर पंचर कर देती है। अब गोली चलते ही कुछ लोग इधर उधर भाग जाते हैं और बचे हुए लोगों को डाइनर के अंदर भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बॉयड रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर बॉयड को एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ मिलता है। हैरानी की